ओजोन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन इन्हीं के अनुपात पर निर्भर करती है। मसलन अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की मात्रा ज़्यादा है और सूरज का पर्याप्त प्रकाश मिल रहा है तो वहाँ पर ओजोन की सांद्रता अधिक होगी। यानी सूर्य का प्रकाश, प्राथमिक प्रदूषकों की स्थिति जिसमें ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री का बड़ा रोल है, ये सब कुछ बैड ओजोन के बनने की परिस्थितियाँ हैं। अब सवाल है कि समताप मंडल की ओजोन अच्छी है लेकिन क्षोभ मंडल की ओजोन खराब है, आखिर क्यों? ध्येय IAS में भूगोल और पर्यावरण विषय के अध्यापक दिव्यवदान सिंह परिहार कहते हैं कि इसकी वजह है इसके नकारात्मक प्रभाव। भारत में मुख्यतः शहरीकृत क्षेत्रों में ग्राउंड लेवल ओजोन का प्रभाव अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाया जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अधिक उत्पन्न होते हैं। ये कंपाउंड्स परिवहन, AC, कोल्ड स्टोरेज, थर्मल पावर प्लांट्स से ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। इसी तरह वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स घरों में प्रयोग किए जाने वाले पेंट्स, कीटनाशकों, औद्योगिक रसायनों इत्यादि से भी उत्पन्न होते हैं। इसका प्रभाव मुख्यतः हमारे ऊपर, हमारे पर्यावरण पर और अंततः जैव विविधता पर अत्यंत नकारात्मक रूप से पड़ता है। श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से जब ओजोन हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो यह फेफड़ों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। इसमें सीने में दर्द, खांसी और गले में दर्द सहित कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसी तरह यह ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा और अस्थमा की स्थिति को अत्यंत खराब कर सकती है। ओजोन फेफड़ों की कोशिका और टिश्यूज को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती है। तो पर्यावरण पर इसका प्रभाव मुख्यतः वनस्पतियों पर अत्यंत प्रतिकूल रूप से पड़ता है। जब पौधों की पत्तियों में ओजोन अधिक मात्रा में प्रवेश करती है तो यह उस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को धीमा कर देती है, जिससे पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव अंतिम रूप से पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। यदि भूसतह पर ओजोन अधिक समय तक बनी रहे तो इसका तीसरा सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव जैव विविधता पर उत्पन्न होता है। आपको यहाँ बता दूं कि बैड ओजोन वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकती है, इसलिए इसका जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कभी कभी इसकी अधिकता मिल जाती है। गर्मी के मौसम में सनलाइट ज़्यादा होती है, इसलिए ओजोन की सांद्रता बढ़ जाती है। आम दिनों में क्षोभमंडल में ओजोन की अधिकतम सांद्रता दोपहर के समय देखी जाती है। अब यहाँ सवाल है कि जब क्षोभमंडलीय ओजोन मानव से लेकर पेड़ और फसलों तक के लिए हानिकारक है तो इस ओजोन प्रदूषण की रोकथाम के लिए भारत में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? दिव्यवदान सिंह परिहार। ग्राउंड लेवल ओजोन को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सबसे पहले उन सभी वस्तुओं और पदार्थों के निर्माण और उपयोग के लिए एक स्पष्ट मानक निर्धारित करे जिनसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स ही ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। हालांकि यह एक नई समस्या है, फिर भी भारत विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रहा है। जैसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत ग्राउंड लेवल ओजोन को 8 प्रमुख प्रदूषक तत्वों में चिन्हित किया गया है। दूसरा, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसे सफर भी कहते हैं, की शुरुआत की गई 2015 में। इसके अंतर्गत ग्राउंड लेवल ओजोन की निगरानी एक प्रदूषक के रूप में की जाती है। तीसरा, मेट्रोपॉलिटन शहरों जहां इसकी समस्या ज़्यादा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इत्यादि के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP की शुरुआत की गई। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौते का सक्रिय भागीदार है, जिसमें इस प्रकार के वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने पर भी बातचीत की जा रही है। और गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, जिसका उद्देश्य एसिडिफिकेशन और ग्राउंड लेवल ओजोन को कम करना है, में भी भारत भागीदारी कर रहा है। यह प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंडरी एयर पोल्यूशन का हिस्सा है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और किगाली अमेंडमेंट है, उनका संबंध ग्राउंड लेवल ओजोन से नहीं है, बल्कि वो समताप मंडल की ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए है। यानी उसका जो संबंध है वो गुड ओजोन से है। उनका संबंध क्लोरीनेटेड और ब्रोमिनेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से होने वाले ओजोन परत के नुकसान को रोकना है। जबकि हम बात आज कर रहे हैं वो है ग्राउंड लेवल ओजोन की, जो एक प्रदूषक है। वैसे आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बता दूं
कि हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जल्द ही गुड ओजोन और जितने भी उससे संबंधित प्रोटोकॉल और कन्वेंशन हैं उस पर भी एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे। उम्मीद है अगली बार से आप बैड ओजोन और गुड ओजोन में अंतर करना नहीं भूलेंगे। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS के यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। जल्द ही ये सभी पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर भी सुने जा सकेंगे। अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।